बरखा, और लास्ट वाला आपका बचता है मेघ। ये सभी शब्द जो है ना, ये वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे आंसर जो है आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, वृष्टि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान में दर्द होना, किसी बात का कोई प्रभाव ना होना, बहुत ध्यान देना, धीरे बोलना। तो कान पर जू ना रेंगना यानी किसी बात का कोई प्रभाव ना होना। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाल में कुछ काला है लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? भोजन खराब होना, दाल जल जाना, किसी बात में संदेह होना, काम पूरा हो जाना। दाल में कुछ काला है, इसकी लोक तृतीय क्या होगी? किसी बात में संदेह होना। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन हमारा कि कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? हाथ, टैक्स, किरण, पैर। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो पैर जो है ना, ये कर शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि कर टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, किरण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नवा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पतन, उत्कर्ष, विनाश या अवनति। तो गाइस, अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द होता है उत्कर्ष। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखेगा। निराशा का विलोम शब्द क्या होता है? आशा, हताशा, उदासी, विषाद। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा का विलोम शब्द होता है आशा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हताशा का विलोम शब्द क्या होता है? हताशा का विलोम शब्द होता है आशा बान। ठीक है। उदासी का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तो नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। उदासी का विलोम शब्द होता है खुशी। विषाद का विलोम शब्द क्या होता है? तो विषाद का विलोम शब्द होता है हर्ष। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन, रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ रंगना, अपराध करते हुए पकड़ा जाना, चित्र बनाना, मेहनत करना। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपराध करते हुए पकड़ा जाना। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? दुकान बहुत बड़ी होना, दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम, भोजन स्वादिष्ट होना, व्यापार में लाभ होना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन देखेगा। 13वां क्वेश्चन हमारा, देवालय का सही संधि रूप क्या होगा? यह आपको बताना है। देवधन आलय का सही संधि रूप होता है देवालय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देवालय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अब देखिए, इसको जो है मान लिया जाएगा छोटा आ, और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। और नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता है। अगर आपसे पूछा जाए देवालय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार या बहुप्रिय। नील कमल में कौन सा समास होगा? जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। अब देखिए, इसमें पहला पद जो है नील यानी विशेषण है, और जो कमल की विशेषता बताता है दूसरा पद है कमल। तो जहां पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहां पर आपका कर्मधार समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसने अपनी समस्या मुझे बताई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अच्छी, कर्ण, मुख, नासिका। तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसे आप आंख भी कह सकते हो, क्योंकि नेत्र का
पर्यायवाची शब्द आंख भी होता है, ठीक है, आंख, नयन, चक्षु, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, लोचन। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे आंसर जो है आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखेगा, कठिन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तो कठिन का विलोम शब्द होता है सरल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुष्कर का विलोम शब्द क्या होता है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो दुष्कर का विलोम शब्द होता है सुकर। क्या होता है? सुकर। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तो जटिल का विलोम शब्द होता है कठिन। दुर्ह, दुर्ह का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्ह का विलोम शब्द होता है अस्थिर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों में पानी आना, लज्जा या संकोच समाप्त हो जाना, बहुत रोना, आंखों की रोशनी कम होना। आंखों का पानी ढल जाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लज्जा या संकोच समाप्त हो जाना। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पत्र शब्द का अनेकार्थी प्रयोग किस विकल्प में सही है? चिट्ठी और पत्ता, केवल चिट्ठी, केवल पत्ता, केवल समाचार। तो पत्र शब्द का अनेकार्थी प्रयोग किस विकल्प में सही है? चिट्ठी और पत्ता। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा? देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। आज मौसम बहुत सुहावना, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 42वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन है ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता, केवल सरपंच और पंच, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल भूमि मालिक। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो मेरे प्यारे जो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता जो है ना ये शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? सचिव, सरपंच, पटवारी, तहसीलदार। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? प्रशासन का पूर्ण विकेंद्रीकरण, केवल कर संग्रह करना, न्यायपालिका का विस्तार, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है भाई? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 25वां क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन में ग्राम पंचायत के कार्यों में निम्न में से कौन सा कार्य सामान्यतः शामिल है? स्थानीय सार्वजनिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों का प्रबंधन, राज्यपाल की नियुक्ति, संसद का गठन, उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ग्राम पंचायत के कार्यों में स्थानीय सार्वजनिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों का प्रबंधन में शामिल है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में पंचायत सचिव की मुख्य भूमिका क्या होती है? पुलिस व्यवस्था चलाना, पंचायत के अभिलेख एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना, न्यायालय में निर्णय देना, भूमि का अंतिम स्वामित्व तय करना। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में पंचायत सचिव की मुख्य भूमिका क्या होती है भाई? पंचायत के अभिलेख एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SSGS को बढ़ावा देने वाली प्रमुख राष्ट्रीय योजना जो है वो कौन सी है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, DNRLM। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शहरी रोजगार प्रदान करना, केवल कृषि ऋण देना,
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, ग्रामीण परिवारों की मांग पर अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देना। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है, ग्रामीण परिवारों की मांग पर अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देना, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों में जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई अड्डे बनाना, केवल सिंचाई नहरें बनाना, शहरी मेट्रो का विस्तार करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम प्रशासन में भूमि अभिलेखों का प्रमुख महत्व क्या है? केवल जनगणना के लिए, भूमि के स्वामित्व अधिकार एवं लेन देन संबंधी जानकारी के लिए, केवल मौसम की जानकारी के लिए, केवल विद्यालय की संख्या जानने के लिए। ग्राम प्रशासन में भूमि अभिलेखों का प्रमुख महत्व होता है भूमि के स्वामित्व अधिकार एवं लेन देन संबंधी जानकारी के लिए। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटवारी के कार्यों में निम्न में से कौन सा कार्य प्रमुख रूप से संबंधित है? राज्य बजट बनाना, पुलिस बल की कमान संभालना, भूमि अभिलेखों का रख रखाव एवं संबंधी राजस्व कार्य, विधानसभा में कानून बनाना। पटवारी के कार्यों में निम्न में से कौन सा कार्य प्रमुख रूप से संबंधित है? भूमि अभिलेखों का रख रखाव एवं संबंधी राजस्व कार्य। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखिएगा, 32वां क्वेश्चन है, खेत की सीमाओं और भूमि के विवरण से संबंधित अभिलेखों के रख रखाव में पटवारी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? वह फसल का बाजार मूल्य तय करता है, वह सिंचाई कर की राष्ट्रीय दर तय करता है, यह सभी कैसे ऋण स्वीकृत करता है, वह स्थानीय भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, वह स्थानीय भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 33वां क्वेश्चन देखेगा, 33वां क्वेश्चन हमारा भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? नामांतरण, सीमांकन, बंदोबस्त, अधिग्रहण। तो भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन की प्रक्रिया को सामान्यतः नामांतरण कहा जाता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भूमि की सीमाओं को मौके पर निर्धारित या स्पष्ट करने की प्रक्रिया जो है इसे क्या कहा जाता है? नामांतरण, सीमांकन, फसल कटाई, पंजीयन। तो भूमि की सीमाओं को मौके पर निर्धारित या स्पष्ट करने की प्रक्रिया सीमांकन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम कितने प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है? 25%, 30%, 1/3 या 50%? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है, 1/3। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायतों का सामान्य कार्यकाल संविधान के अनुसार कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो पंचायतों के सामान्य कार्यकाल संविधान के अनुसार कितना होता है? 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राम सभा, राज्यसभा, लोकसभा या जिला न्यायालय? तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राम सभा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 38वां क्वेश्चन देखिएगा, 38वां क्वेश्चन है गाइस की ग्रामीण विकास योजनाओं में सामाजिक अंक सोशल ऑडिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कर दर बढ़ाना, योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत को समाप्त करना, केवल सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करना। ग्रामीण विकास योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 39वां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक भवन बनाना, शहरी आवास उपलब्ध कराना, ग्रामीण पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने में सहायता करना, केवल सरकारी कार्यालय बनाना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ग्रामीण पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 40वां क्वेश्चन हमारा है
कि पटवारी द्वारा तैयार रख रखाव किए जाने वाले भूमि अभिलेख ग्रामीण प्रशासन में किस उद्देश्य से सबसे अधिक उपयोगी होते हैं? ये इसलिए उपयोगी होते हैं भूमि अधिकार, स्वामित्व और राजस्व संबंधी प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र गति से डेटा उपलब्ध कराने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क या डीवीडी? कंप्यूटर में सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र गति से डेटा उपलब्ध कराने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है? केवल दस्तावेज बनाना, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संस्थानों का प्रबंधन करना, केवल ईमेल भेजना, केवल वेब पेज बनाना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए, चित्र संपादित करने के लिए, एक ही प्रारूप के दस्तावेज को अलग अलग प्राप्तकर्ताओं की जानकारी के साथ तैयार करने के लिए, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, एक ही प्रारूप के दस्तावेज को अलग अलग प्राप्तकर्ताओं की जानकारी के साथ तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को दोनों किनारों से समान रूप से संरेखित करने को क्या कहा जाता है? बायां संरेखण, दायां संरेखण, मध्य संरेखण, दोनों और समान संरेखण। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, दोनों और समान संरेखण। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संख्यात्मक मान वाले सेल्स की संख्या गिनने के लिए, सभी टेक्स्ट सेल्स की संख्या गिनने के लिए, सबसे बड़ा मान खोजने के लिए, औसत निकालने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, संख्यात्मक मान वाले सेल्स की संख्या गिनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एमएस एक्सेल में किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल्स में कॉपी करने पर सेल्स रेफरेंस के स्वतः बदलने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस एक्सेल में किसी सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एमएस पावर पॉइंट में किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्लाइड मास्टर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन हमारा है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का सामान्य शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ऑल्ट प्लस एम। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का सामान्य शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की पहचान के लिए प्रयुक्त विशिष्ट पते को क्या कहा जाता है? आईएसपी, यूआरएल, सीपीयू, एचटीएमएल। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की पहचान के लिए प्रयुक्त विशिष्ट पते को क्या कहा जाता है? यूआरएल। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में किसी अन्य प्राप्तकर्ता को संदेश की प्रति भेजते हुए उसके पते को अन्य प्राप्तकर्ताओं से छिपाने के लिए किस फील्ड का उपयोग किया जाता है? तो किस फील्ड का उपयोग किया जाता है? बीसीसी। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड बदलने के लिए, ईमेल का पता छिपाने के लिए, संदेश को स्वतः अनुवाद करने के लिए, ईमेल के साथ फाइल भेजने के लिए। तो ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग जो है ना ईमेल के साथ फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर।
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है ना ये एक इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, OCR तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्कैन किए गए दस्तावेज व अक्षरों को मशीन पठनीय टेक्स्ट बदलने के लिए, वीडियो संपादित करने के लिए, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे जो OCR तकनीक का उपयोग जो है ना ये मुख्यतः स्कैन किए गए दस्तावेजों में अक्षरों को मशीन पठनीय टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर या स्कैनर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर जो है ना ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टच स्क्रीन को सामान्यतः किस प्रकार का उपकरण माना जाता है। तो टच स्क्रीन को सामान्यतः इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस, सेव एज, प्रिंट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग जो है ना फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, MS एक्सेल में किसी डाटा रेंज के आधार पर चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज, चार्ट सम्मिलित करें, ट्रैक चेंज, वर्ड आर्ट। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं चार्ट सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है भाई। कंप्यूटर को बिजली देना, फाइलों को प्रिंट करना, वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। तो गाइस वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर में किसी चयनित वस्तु को स्थायी रूप से हटाने के लिए विंडोज में कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Delete, Alt+Delete, Ctrl+Shift+D, Shift+Delete। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा Shift+Delete। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास में उत्तर मेरू अभिलेख मुख्यतः किस विषय की जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय सुशासन, समुद्री व्यापार, मौर्य प्रशासन, मुगल सैन्य व्यवस्था। तो भारतीय इतिहास में उत्तर मेरू अभिलेख मुख्यतः स्थानीय सुशासन की जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून की अनिश्चितता का कृषि पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है। समुद्र तल में वृद्धि, फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव, हिमालय की ऊंचाई में परिवर्तन, दिन की अवधि में परिवर्तन। तो भारत में मानसून की अनिश्चितता का कृषि पर प्रत्यक्ष प्रभाव फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण दिखाई देता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूचियां शामिल हैं। संघ न्यायपालिका और स्थानीय सूची, राज्य